पहले बच्चों, आज आपको पास्ट टेंस का रेस्ट पार्ट लेकर के आए हैं। इंडेफिनिट आपको पढ़ा चुके हैं और आज एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बताने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद आपको इसका यूज क्या होगा उसको बताएंगे। इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। वाज वेयर में फ़र्क बताते हैं। आई, ही, सी, इट और एनी वन नेम, यानी आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वाज लगता है। वर, इसके अलावा जितना भी सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ड लगता है। एग्जाम्पल है सी वाज डांसिंग, वह नाच रहे थे। निगेटिव, इसका निगेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, उसके बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसका एग्जाम्पल है ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इसका इंट्रोगेटिव है वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। इसका एग्जाम्पल है वर यू कुकिंग पास्ता, क्या तुम पास्ता बना रही थी या बना रहे थे। इसका WH इंट्रोगेटिव है WH प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। इसका एग्जाम्पल है व्हेन शी वाज डांसिंग ऑन द स्टेज। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब चलते हैं आपको इसका यूज क्या क्या है। रूल नंबर 1 कह रहा है टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द पास्ट। दो घटना एक साथ घट रहा था तो उसको दर्शाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है व्हाइल आई वाज राइटिंग दिस चैप्टर, जब मैं यह चैप्टर को लिख रहा था माई ब्रदर वॉचिंग टेलीविज़न, तो मेरा भाई कामचोर वह टेलीविज़न देख रहा था। तो निगेटिव हो या पॉजिटिव, दो घटना एक साथ हो रहा था तो उसको हम प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसको दिखा सकते हैं। दूसरा यूज है इसका बिकम, गेट, ग्रो फॉर ग्रेजुअली। कोई लगातार ग्रो कर रहा हो। ग्रो मतलब ये नहीं होता है कि बढ़ना, ग्रो मतलब घटना भी होता है कि लगातार घट रहा है। पहले मान लीजिए बहुत हेल्दी था और धीरे धीरे दिनों क्या हो रहा है, वो पतले होते जा रहा है, तो उसको भी ग्रो ही बोलेंगे। इंक्रीज और डिक्रीज फॉर एनी वर्क इन द पास्ट, कोई भी काम जो बढ़ रहा हो या घट रहा हो तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना सकते हैं। एग्जाम्पल है आपका ही वॉज बिकमिंग रिचर एंड रिचर। इसका मतलब ये है कि कोई आदमी है जिसका इनकम मान लो कि 5,000 रुपया था पर मंथ, फिर साल 2 साल के बाद 50,000 हो गया, फिर साल 2 साल के बाद 5 लाख हो गया। ये बढ़ते जा रहा है, यानी धनी और धनी होते जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसका हम यूज कर सकते हैं होते जा रहा था, ऐसी स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं कि ही वाज बिकमिंग रिचर एंड रिचर। अंधेरा और अंधेरा होते जा रहा है तो यहाँ पे शो कर सकते हैं इट वाज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर। अंधेरा और अंधेरा होते जा रहा है तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आई सॉ हिम व्हेन ही वाज रनिंग। ये इसमें क्या है कि एक वर्क हो रहा है, उसी बीच कोई एक और घटना हुआ, उसी बीच कोई एक और मेन घटना हो गया, तो उसको दर्शाने के लिए जिस समय जो काम जारी है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लिखेंगे, और उसी समय जो कोई घटना हुआ जो इम्पोर्टेंट है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं आई सॉ हिम
व्हेन ही वाज रनिंग, मैंने उसको देखा जब वह दौड़ रहा था। तो पहले से दौड़ रहा था, बाद में भी दौड़ रहा था, उसी बीच वह कोई आदमी मैंने उसको देखा। तो यहाँ पे मैंने उसको कितना थोड़ा देर के लिए देखा, तो ये मेन घटना हो गया। और ये सामान्य घटना है कि वह दौड़ रहा था। तो यहाँ पे जो सामान्य घटना रहता है उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं, और जो मेन घटना होता है बीच में उसको पास्ट इनपरफेक्ट में लिखते हैं। एग्जाम्पल एक और है, व्हाइल रूबी वाज वॉकिंग, जब रूबी टहल रही थी, द पोस्टमैन कैम, तो पोस्टमैन आया। इसी को लिख दिए हिंदी में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से यह बोध होता है कि जिस समय एक कार्य जारी था, एक काम जारी क्या था, वह दौड़ रहा था, या रूबी क्या कर रहे थे, टहल रहे थे। कोई दूसरा कार्य जो उससे अधिक महत्वपूर्ण था, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई काम है, जैसे कि उसको मैं देखा या पोस्टमैन आया, घटित हुआ। ऐसे वाक्यों में जारी कार्य के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तथा प्रधान कार्य जो उस समय हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद हेड लगता है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। एग्जाम्पल है, आई हैड रिटन ए स्टोरी। इसका निगेटिव बनेगा हैड के बाद, यानी जो एक्सिलरी वर्ब हैड है उसके बाद नॉट लगा देते हैं, तो यह निगेटिव बन जाता है। इसका एग्जाम्पल है, ही हैड नॉट रिटन लेटर। इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैड को पहले ले जाएंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव बन जाएगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसका एग्जाम्पल है, हैड ही रिटन ए लेटर। और ये इसी को यदि नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद यहाँ पे नोट लगा देते हैं, तो यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद आपको WH इंट्रोगेटिव है, WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसका एग्जाम्पल है, व्हाई हैड शी कम हियर। इसका अब यूज देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज, रूल नंबर 1, एग्जाम्पल से समझते हैं। द बेल हैड रंग आफ्टर आई हैड रिच्ड द स्कूल। ऐसे सेंटेंस जो दो घटना एक के बाद एक हुआ है, एक घटना हुआ उसके बाद दूसरा घटना हुआ है, तो जो पहले घटना होता है उसको परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो बाद में घटना होता है उसको इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। इसको पढ़ते हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको। द बेल हैड रंग आफ्टर आई हैड रिच्ड द स्कूल। आफ्टर यहाँ पर लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि जब मैं स्कूल पहुँचा उसके बाद वेल यानी घंटी बजी। आई हैड रिच्ड द स्कूल, मुझे स्कूल पहुँचने के बाद क्या बजा, तो बेल बजा। तो पहले कौन पहुँचा, मैं पहुँचा। बेल कब बजी, तो बाद में। तो यहाँ पे बाद में जो हुआ वह जो पहले हुआ वो परफेक्ट में बनेगा, और जो बाद में हुआ वह इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो परफेक्ट में अभी तुरंत आपको स्ट्रक्चर आपको लिखवाए हैं कि परफेक्ट बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी यानी वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। तो यहाँ पे आई हैड रिच्ड, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिच्ड हो गया द स्कूल। तो ये तो सही है,
यानी घटना जो पहले हुआ है तो परफेक्ट में है। तो यहाँ जो दूसरा पार्ट है, द वेल हैड रंग आफ्टर, द वेल हैड रंग, तो यहाँ पे हैड यहाँ से हट जाएगा और रंग का रैंग होता है, तो इसका हो जाएगा आपको द बेल हैड डिलीट हो जाएगा, रंग डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे रैंग होगा RANG रैंग। तो यहाँ पे हो जाएगा द वेल रैंग आफ्टर आई हैड रिच्ड द स्कूल। एक बात नोट कर लेना है, यानी जो पहले हुआ है वो परफेक्ट में होगा और जो बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज हम करेंगे। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि यहाँ पे आफ्टर की जगह पे बिफोर होता तो द बेल हैड रंग बिफोर आई हैड रिच्ड द स्कूल। तो यहाँ पे इसको परफेक्ट ना बना करके इसको परफेक्ट, यानी ये परफेक्ट सही हो जाता है और यहाँ पे आपको चेंज करना होता, तो होता है यहाँ पे आई रिच्ड द स्कूल, यानी हैड यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। यदि यहाँ पे बिफोर लगाना चाहें तो यहाँ पे हैड को हटाना पड़ेगा। एक बार और मैं बता दूं, जो पहले घटना होता है उसको परफेक्ट बनाते हैं और जो बाद में होता है उसको इंडेफिनिट में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट है आपका व्हेन शी रिच्ड देयर, जब वह पहुंची, द डिनर हैड स्टार्टेड। यहाँ पे व्हेन शी रिच्ड देयर, जब वह पहुंची द डिनर हैड स्टार्टेड। तो डिनर क्या हो गया, पहले स्टार्ट हो चुका था, उसके बाद ये पहुंची है, तो यहाँ पे परफेक्ट बनेगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा। तो पास्ट परफेक्ट का होता है द डिनर हैड स्टार्टेड, तो ये तो सही है बिल्कुल। सी रिच्ड, तो ये भी सही है, तो इसका ये सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि डिनर तो पहले शुरू हो चुका था और ये बाद में पहुंची है, तो पहले ये घटना हो चुकी है, उसके बाद ये आई है। तो जो अभी तुरंत बताए हैं, जो पहले होता है उसको परफेक्ट में, जो बाद में होता है वह पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। नोट, बट इफ द सेकेंड वर्क स्टार्ट आफ्टर फर्स्ट विदाउट डिले, यदि कोई काम पहला खत्म होते ही दूसरा शुरू हो जाता है तो उसको यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो उस समय उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसको बनाते हैं। जैसे कि व्हेन आई बिगेन टू टीच, जब मैं पढ़ाना शुरू किया, व्हेन आई बिगेन का स्पेलिंग यहाँ पे ये होगा, आई की जगह ये लगेगा। व्हेन आई बिगेन टू टीच हिम, ही बिगेन टू लिसन। इसका मतलब ये हुआ कि जो ही मैं पढ़ाना शुरू किया वह सुनना शुरू कर दिया। ऐसा थोड़ा ही है कि मैं पढ़ाना शुरू किया और वो बोलता है कि आप थोड़ा देर, सर 5 मिनट 10 मिनट आप रुक जाइए, उसके बाद मैं सुनूंगा, तब तक आप पढ़ाते रहिए, 10 मिनट के बाद हम सुनूंगा। ऐसा नहीं होता है, जो ही मैं बोलना शुरू किया वह सुनना शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का दूसरा सेकेंड रूल है, इफ द पुलिस हैड कम ए लिटिल बिफोर द क्रिमिनल वुड नॉट गॉन अवे। ये जो सेंटेंस है ये कह रहा है, यदि पुलिस थोड़ा देर पहले आ जाती है तो चोर नहीं भाग पाता, चोर दूर तक नहीं जा पाता। तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस शो करने के लिए दिखा रहा है, फ्यूचर टेंस दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में फ्यूचर टेंस का, जैसे कि वुड हो गया, कुड हो गया, माइट हो गया, तो इसको दिखाने के लिए इसके साथ में एक जो एक्सिलरी वर्ब आता है वो वर्ब आना जरूरी है यहाँ पे। उस स्थिति में यहाँ पे वुड के साथ हैव आएगा तो ही सही होगा,
यानी इसका स्ट्रक्चर बनता है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वुड कुड माइट यदि कुछ भी लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसके साथ हैव लगाना अनिवार्य हो जाता है। हैव यदि नहीं लगाते हैं तो गलत हो जाता है। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे वुड के बाद हैव आएगा। ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद सिंस और फॉर, उसके बाद टाइमिंग जो रहता है सिंस और फॉर के साथ जो टाइम आता है वो लगता है सिंस पॉइंट ऑफ टाइम में लगता है और फॉर पीरियड ऑफ टाइम, वो पहले भी आपको बता चुके हैं। इसका एग्जांपल है शी हैड बीन प्लेइंग खो खो सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खो खो खेल रहे थे। इसका नेगेटिव बनाने के लिए हैड के बाद नॉट लगाते हैं और इसको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हैड पहले ले लेते हैं, और WH इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इंट्रोगेटिव में ही WH वर्ड पहले लगा देते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव होता है। इसका कोई स्पेशल केस नहीं है, तो स्पेशल केस नहीं है तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस ये स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। और इसका जो स्पेशल केस यदि होता है वॉइस में या नरेशन में, तो वॉइस और नरेशन में उसी में बता दिया जाएगा। तब तक के लिए ये याद रख लीजिए। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब